अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आज हमने चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करना है। 13 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 से लेके जस्ट 20 डिस्कस करूँगी। उसके अंदर बच्चों डबल इंटीग्रेशन का काम हो रहा है। डबल इंटीग्रल आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके लिए बच्चों सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताती हूँ। देखिए बच्चे, आप लोगों के पास इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपको देखिए कोई भी कांस्टेंट फंक्शन सी दे दिया गया, कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया गया है और कहा गया उसकी इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको जब भी कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया जाएगा, आप इंटीग्रेशन में क्या करोगे, कांस्टेंट नंबर एज इट इज़ लिख दोगे और 1 की इंटीग्रेशन ले लोगे उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जिसका कहा होगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रख लेना, कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज़ आ रहा है, जिस चीज़ के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होती है उसका वेरिएबल आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे कि अगर देखें 3 dy है, आपसे कहा इसकी इंटीग्रेशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू y, तो 3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। y dy की इंटीग्रेशन लोगे, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है, y आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कुछ फार्मूलाज पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको ये फार्मूलाज आएंगे तो आप इंटीग्रल इजीली कर सकते हो। अब सेकंड में आपके पास अगर पावर रूल आ जाए कि पावर की फॉर्म का फंक्शन आ गया, आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, उसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है उसकी पावर में एक चीज़ ऐड कर देते हो और उसे डिवाइड कर देते हो पावर +1 के साथ। थर्ड चीज़ ये, अगर आपको एक वेरिएबल x दे दिया गया है, कहा उसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें। अब x के रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट से x कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, x एज इट इज़ आ जाएगा। जिस टर्म के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कही होगी ये चीज़ कैंसिल होकर उस टर्म के रिस्पेक्ट से वो टर्म आंसर में आ जाएगी। कोस की इंटीग्रेशन बच्चों साइन होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है। ये सारे फॉर्मूला सेकंड ईयर की बुक में हैं, आप लोगों ने वहाँ पढ़े होंगे। उसके बाद अगर कोस की इंटीग्रेशन कह दी गई है और उसके एंगल में कोई टर्म आ रही है तो बच्चों आप क्या करते हो, कोस की इंटीग्रेशन साइन टू एक्स लिखोगे, लेकिन जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड करते होते हो इंटीग्रेशन में आप। तो जब आप इसके एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो वो 2 आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से, आप इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हो, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते होते थे। अब इन फॉर्मूलाज के रिस्पेक्ट से बच्चों अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले 13 से 20 में आपसे कहा है आप लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलेट करने हैं। आपको इंटीग्रल बता दिया गया है, फंक्शन बता दिया गया है। जो टर्म पहले बताई होगी पहले उसके रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेशन करनी है, अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने एज इट इज़ लिखा। अब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी थी तो y के रिस्पेक्ट से 12 और x कांस्टेंट है, 12 और x एज इट इज़ आ जाएगा। y स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, पावर रूल लगेगा, y की पावर में 1 ऐड होगा, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करोगे और साथ में बच्चों देखिए इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चों लिमिट बताई होगी साथ में लाइन लगा के आप कह दोगे एक दफ़ा इसके अंदर अपर लिमिट 2 पुट करनी है और एक दफ़ा लोअर लिमिट -1 पुट करनी है, ठीक है। माइनस y के रिस्पेक्ट से पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गई और 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से आ गई y। अब ये इसके साथ भी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होगी, अपर लिमिट लिख दोगे, -1 लिख दोगे और dx लिख दोगे। अब इंटीग्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है y की जगह पे आप अपर लिमिट पुट करो, माइनस फिर उसकी लोअर लिमिट पुट करो। 12x कांस्टेंट था एज इट इज़ आ गया, 3 भी 1/3 कांस्टेंट था एज इट इज़। y की जगह पहले अपर लिमिट पुट की, 2 की पावर क्यूब 8 आ गया, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, -1 इसके अंदर तो -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस इसी तरह इस टर्म में जहाँ पे y आ रहा होगा बच्चों जिस टर्म के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी लिमिट भी जस्ट उसी के अंदर पुट करोगे। y की इंटीग्रेशन की थी तो y के रिस्पेक्ट से उसके अंदर पहले 2 पुट करोगे, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। करने के बाद सिंप्लीफाई कर लोगे तो बच्चों आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब देखें अब ये वाला इंटीग्रल रह गया, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इसमें इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट से करनी है। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 36 कांस्टेंट था एज इट इज़ आ गया, x की पावर 1 थी, x की इंटीग्रेशन होगी, पावर में एक चीज़ ऐड होगी, 1 + 1 2 ओवर पावर से डिवाइड करोगे, -24 एज इट इज़। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर में एक चीज़ ऐड होगी, x की पावर 4/4। अब इस पूरी टर्म पे लिमिट अप्लाई क्या करनी है आपने, इसकी अपर लिमिट लिख दें और लोअर लिमिट लिख दें लाइन लगा के। अब उसके बाद आप अपर लिमिट पुट करो, जहाँ जहाँ x आ रहा था पहले अपर लिमिट पुट करो, माइनस साथ ही उसकी लोअर लिमिट पुट कर दो। इस वाले x के अंदर ये इसके साथ कैंसिल होकर 18 आ गया था तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर,
इसी तरह ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस वाली टर्म में x की जगह उसकी अपर लिमिट पुट की 2 की पावर 4 16 होता है माइनस उसकी लोअर लिमिट पुट की, तो ये टर्म आ गई। सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों एट द एंड आपके पास एक नंबर आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए किस टर्म के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, जो लिमिट दी होगी वो लिमिट अप्लाई करनी है, जिस वेरिएबल की इंटीग्रेशन की होगी उसके अंदर पहले अपर वाली लिमिट अप्लाई करनी है, फिर माइनस लोअर वाली लिमिट अप्लाई करनी है। तो एट द एंड बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा।